कैलिफोर्निया की एक कॉलेज गर्ल ने अपने कॉलेज के दिनों में ही एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, इसलिए वो उस बच्चे को अकेले नहीं पालना चाहती थी। तो उस लड़की ने ये डिसाइड किया कि वो उस बच्चे को किसी को गोद दे देगी जो उसे एडॉप्ट करना चाहते हैं। बच्चे के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद लड़की ने कैलिफोर्निया के ही एक मिडिल क्लास फैमिली को बच्चे को गोद दे दिया। उस फैमिली का इकलौता बेटा होने की वजह से बच्चे के नए मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। वो बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, उसके पापा ने वहीं के एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उस बच्चे को बचपन से ही कंप्यूटर और मोबाइल में बहुत दिलचस्पी रहती थी। जैसे ही वो लड़का थोड़ा और बड़ा हुआ और अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की, उसने कैलिफोर्निया के ही एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर उस कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि उसके पापा दिन रात काम करने के बाद भी उसकी फ़ीस नहीं भर पाते थे। और जब उस लड़के ने ये देखा कि उसके पेरेंट्स उसकी फ़ीस भरने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उससे ये बिल्कुल देखा नहीं गया और उसने वीकेंड्स पे कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू कर दिया और पास के ही एक मंदिर में फ्री का खाना खाने लगा। अपने हॉस्टल के रूम को छोड़कर अपने दोस्तों के रूम में ज़मीन पर ही सोने लगा और अपने दोस्तों के साथ ही रहने लगा। पर इतना कुछ करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो अपने कॉलेज की फ़ीस दे पाता। इसलिए उसने पैसे की तंगी और फीस ना दे पाने की वजह से कॉलेज छोड़ दिया और अपने पापा के गैरेज के एक छोटे से कोने में बैठकर अपने इंटरेस्ट जैसे मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर ध्यान देने लगा। और उसने अपने मन में ये ठान दिया कि अब वो इसी कंप्यूटर और मोबाइल्स को अपना करियर बनाएगा। उसने अपने स्कूल के एक दोस्त के साथ मिलकर दिन रात एक करके उसने मैकिन्टोश नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचने के लिए एक कंप्यूटर का निर्माण करना चाहता था। पर पैसे ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा। पर उसने कभी हार नहीं मानी, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने में लगा रहा। तभी उसके एक दोस्त ने उसका साथ दिया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। इसी तरह वो दिन रात मेहनत करता रहा। कई दिन तो वो किसी टाइम खाना भी भूल जाता था। एक पागल इंसान की तरह उस कंपनी को और बड़ा करने में लगा रहा। उसकी कड़ी मेहनत और लगन से देखते ही देखते कुछ सालों में वो छोटा सा गैरेज अब $2 अरब वाली कंपनी बन चुकी थी, जिसके अंदर 4000 से अधिक एम्प्लॉय काम करने लगे थे। पर कुछ मंथ बाद उसके दोस्तों को वो लड़का पसंद नहीं आने लगा और एम्प्लॉयज़ को भी वो पसंद नहीं आ रहा था। इस वजह से कंपनी लॉस में चलने लगी और धीरे धीरे कंपनी की इनकम गिरने लगी और कंपनी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। ये देखते हुए उसके दोस्तों ने और कंपनी की हेड टीम ने इसका पूरा ब्लेम लड़के पर डाल दिया और उस लड़के को एक मीटिंग करके कंपनी से निकाल दिया। उस 20 साल के लड़के के लिए ये बिल्कुल एक हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन थी। उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि जिस कंपनी को उसने अपनी जी तोड़ मेहनत से खड़ा किया, इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया, आज उसके दोस्तों ने और उसकी हेड टीम ने उसे उसी के कंपनी से निकाल दिया। वो 20 साल का लड़का अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा था। पर इसी हताशा के बीच उसने सोचा कि जो काम वो एक बार कर सकता है, वही काम वो दोबारा भी तो कर सकता है। इसी सोच के साथ वो दोबारा अपनी खुद की कंपनी बनाने में जुट गया। वो अपनी कंपनी बनाने में इस कदर डूब गया कि ना तो उसे सुबह होने का पता चलता था, ना रात होने का। 2 महीने के अपने मेहनत के बदौलत उसने नेक्स्टिंक और पिक्सलर नाम की 2 कंपनियां बनाई और उसे धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया। ये देखते हुए उसके दोस्त और उनकी कंपनी की हेड टीम, जिन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया था, अब वो उसे वापस कंपनी में आने को कहने लगे। उनके बहुत बार बोले जाने पर उसने अपने दोस्तों वाली कंपनी में ही अपनी कंपनी को मिलाकर उसे एक बड़ी कंपनी बना दिया और अब वो उस कंपनी का CEO बन चुका था। उसकी मेहनत की बदौलत वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई। जहां वो कंपनी पहले 250 प्रोडक्ट बनाती थी, उसके कहने पर बस 10 प्रोडक्ट बनाने पर फोकस किया, क्योंकि उसका मानना था कि प्रोडक्ट अपनी क्वांटिटी से नहीं बल्कि अपनी क्वालिटी से जाना जाता है। तब से कंपनी ने उन 10 प्रोडक्ट्स पर अपना फोकस बनाए रखा और लगातार कई नए मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स को लॉन्च करने लगे। कंपनी के इस उपलब्धि पर उसके एक दोस्त ने उससे पूछा
वो ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें अंदर से इतना स्ट्रांग रखती है और इतना हार्ड वर्किंग बनाती है? तो उसने कहा, इस बात को याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में बड़े फैसले लेने में सबसे मदद मिलती है, और जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तो सारी उम्मीदें, सारा डर और अनसक्सेसफुल होने का डर भी ख़त्म हो जाता है। और यही सोच मुझे स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग बनाती है। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स की है, और वो कंपनी कोई और नहीं, उनकी कंपनी एप्पल है। दोस्तों, हमारी लाइफ में न जाने कितनी मुसीबतें आती हैं, हम न जाने कितनी बार फेल होते हैं, लोगों से धोखा खाते हैं, पर इस सब से हार कर हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। लाइफ को एक वॉर समझकर अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों को सच्चे दिल से करते रहना चाहिए। अगर आप किसी काम को सच्चे दिल से करते हो ना, तो दुनिया की कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक पाएगी।